कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमेशा सलामत रखे। तो जी आज की वीडियो जो है वो होने जा रही है रूम टूर पे। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ रूम टूर करें, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रूम टूर से। और हाउस टूर की भी काफ़ी रिक्वेस्ट है, तो इंशाल्लाह हाउस टूर से भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है जी ये मेरे रूम का डोर, और रूम का डोर जो है वो मैंने करवाया हुआ है वाइट कलर का। करवाने से पहले पेंट मेरे इन लॉज़ ने और मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझसे पूछा था कि आपको किस तरह का पेंट चाहिए, तो मुझे न्यूट्रल्स में कलर्स चाहिए थे। मुझे वाइट बेज इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने जो है वो डिसाइड किया था कि हम अपनी थीम वाइट रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना फर्नीचर सेलेक्ट किया था मैंने। तो स्टार्ट करते हैं अपना रूम टूर। रूम में एंटर होते साथ ही जो है सबसे पहले जिस एरिया पर नज़र पड़ती है वो है जी मेरा बेड एरिया। यहाँ पर मैंने डोर क्लोज़ कर दिया ताकि बाहर से जो है वो ज़रा बराबर भी इंटरप्शन ना आए। तो ये है जी मेरा बेड एरिया, और बेड एरिया को मैंने कोई डिसेंट रखा था बिल्कुल। और फर्नीचर सेलेक्ट करते हुए भी मेरे माइंड में यही था कि जैसे कि मैंने सारी अपनी जो कबर्ड्स हैं वो भी वाइट में करवाई थी, मैट फिनिश करवाया है। गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यह है कि लगता बहुत ज़्यादा नीट और बहुत ज़्यादा प्यारा रूम है इसकी वजह से। तो डोर्स भी वाइट हैं, और उसके बाद जो है ये मेरी कबर्ड्स भी जो हैं ये भी फुल वाइट हैं, और इसके साथ हैंडल्स जो हैं वो मैंने गोल्ड ऐड करवाए थे। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आता है फ़र्नीचर। तो फ़र्नीचर चूज़ करते हुए सबसे पहली चीज़ यही थी कि फ़र्नीचर किस तरीके का चूज़ किया जाए। तो मेरे जहन में काफ़ी आइडियाज़ थे, लेकिन बात यही है कि यहाँ हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और जैसा आप चाहते हैं आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं मिलता, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग जाती भी नहीं हैं। कुछ चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं जाती, कुछ प्लान्स आपके होते हैं, कुछ अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ होता है। तो बस इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके जो है वो आपके लिए जो है कोई चीज़ जो है वो तख्लीक हो जाती है, यानी कोई चीज़ तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले चीज़ थी मेरा बेड, मेरा फ़र्नीचर, कि मुझे फ़र्नीचर किस तरह का चाहिए। तो मुझे फ़र्नीचर चाहिए था बिल्कुल डिसेंट सा। पहले मेरा था कि मुझे जो है वो मेटल में आजकल जो बेड्स चले हुए हैं मुझे उस तरह का बेड चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल नया नया उस टाइम पर लॉन्च हुआ था यहाँ पाकिस्तान में वो डिज़ाइन, तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मैंने काफ़ी वुडन बेड्स देखे। मेरे पेरेंट्स की जो है वो मेरे पर यही था कि आप वर्साची का ले लो, आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इन हुए हुए हैं, ब्लैक में कर लो, इसमें कर लो, उसमें कर लो, लेकिन मुझे वाइट टोन में जाना था, तो इस वजह से मैंने वाइट डिसाइड किया। और ये डिज़ाइन जो है ये मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था, है बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन, अब तो बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। तो ये है मेरी बेड की ओवरऑल लुक, और इसके साथ जो है वो मैंने वाइट साइड टेबल्स ऐड करवाए थे। बैक पर अगर देखें तो बैक पर जो है वो मैंने उस्मान से कहकर एक बड़ी सी जो है वो लाइट लगवाई थी एलईडी, ताकि रूम जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगे। जब आप ज़ाहिर बात है जब शादी के टाइम पर डेकोरेट होता है तो उस टाइम पर आपको लाइटनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से मैंने ये लाइट इसके अंदर ऐड करवाई थी। यहाँ पर ये मौजूद नहीं थी, यहाँ पर एक और लैंप सा लगा हुआ था। अच्छा, उसके बाद बात आई कर्टन्स की। तो कर्टन्स भी मैंने जो हैं वो अपने बिल्कुल कारपेट के साथ मैच के सिलेक्ट किए। कारपेट भी मैंने खुद सेलेक्ट किया था, कर्टन्स भी मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं। और ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड पे वॉलपेपर नज़र आ रहा है, इस वॉलपेपर के पीछे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ख्वारी काटी थी, और ये वॉलपेपर भी जो है वो मैंने खुद सेलेक्ट किया था। तो ओवरऑल रूम की जितनी भी इंटीरियर और डेकोर आपको नज़र आ रही है सब मैंने खुद की थी, और ये सब कुछ A to Z जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी पसंद का है। तो ये वॉलपेपर जो है ये भी न्यूट्रल कलर्स में जो है वो लिया था, ताकि हमें बाद में जो है हमारे फर्नीचर के साथ और बाकी सब चीज़ों के साथ जो है वो मैच हो जाए। मैं कहती हूँ मुझे मेरी शादी के टाइम पर किस किस बंदे ने जो है वो तंग नहीं किया। मेरे कारीगरों ने, कपड़ों के कारीगर से लेके फर्नीचर के कारीगरों से लेके हर बंदे ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तंग किया है। तो लेकिन ये है कि फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है। अब आप लोग ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे कि मेरा रूम आप लोगों को कैसा लगा है। और ये है कि मैंने सिर्फ बहुत, ये आप समझ लें मेरा ड्रीम रूम है, मतलब मुझे जैसा रूम चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूम बिल्कुल वैसा ही रेडी हुआ है। इवन दो मैंने वॉशरूम की भी जो है वो सारी चीज़ें चेंज करवाई थी। ज़ाहिर बात है वॉशरूम तुड़वा कर तो नहीं बनवा सकती थी, लेकिन जो जो चीज़ें मैं चेंज करवा सकती थी तो वो चीज़ें मैंने सारी चेंज करवाई थी। और उसके बाद जो है सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बिल्कुल पसंद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे इन लॉज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा था आप अपनी पसंद से अपना पोर्शन जो है वो रेडी करवाएं, अपना रूम अपने पसंद से डेकोरेट करें, अपने जो कुछ करना है आप अपनी पसंद से करें। कारपेट से लेके कर्टन्स, पेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने अपनी पसंद से जो है वो सिलेक्ट किया था।
इसके बाद जी बारी आ जाती है इन साइड टेबल्स की। तो साइड टेबल्स भी मैंने वाइट में सिलेक्ट किए थे, और इसके साथ आपको जो है वो दूर से मेरी रखी हुई पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये फ्रेम्स जो है ये हमने बाद में ऐड किए थे। ज़ाहिर बात है शादी के टाइम पर आप जो है वो ये सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, फ़र्नीचर तो रेडी हो जाता है और फर्नीचर आपको ऑन टाइम मिल भी जाता है शादी से पहले, लेकिन ये बाकी की जो डेकोरेशन होती है ये आपको बाद में सारा डेकोर करना पड़ता है। तो ये जी मैंने और उस्मान ने अपनी मेहनत के साथ जो है ये सारा जो है रूम डेकोरेट भी किया है। हमने भी इसको बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि रूम की जो एक खूबसूरती है वो बिल्कुल बैठ ना जाए, क्योंकि ना हमने ज़्यादा फ्रेम्स ऐड किए हैं, ना हमने ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा रूम को ओवरडो किया है कि कहीं मतलब ज़ाहिरी बात है ओवरडो हुआ हुआ और फर्नीचर लदा हुआ भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल सिंपल रखा है। उसके बाद ये साइड टेबल जो है, ये वाली साइड जो है ये मेरी है और ये वाली उस्मान की साइड है। तो ये साइड टेबल मेरी है, दोनों की साइड टेबल्स बिल्कुल सेम सेम रखी हुई है। मेरी पानी की बॉटल रखी हुई है। ये लैम्प्स, अच्छा लैम्प्स की स्टोरी ये है कि लैम्प्स हमने कुछ टाइम पहले बाय किए हैं। अच्छा बात ये होती है कि आपके पास ये नहीं होता कि आपके पास बना लैम्प कितने के आ जाते हैं, वरना बाकी की चीज़ें और ये जो शीशे इसके ऊपर रखे हुए हैं ये कितने तक के आ जाते हैं। लेकिन बात ये होता है कि आपको मैनेजमेंट के साथ शादी के बाद चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप लोगों ने जो सोचा है, जो मतलब आपने कहा है कि बस ये करना है तो वो हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपको अगर मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी चीज़ें जो है वो पूरी हो जाती हैं। मेरा और उस्मान का शादी से पहले का यही एम था कि हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले अपना रूम डेकोरेट करना है, अपना पोर्शन डेकोरेट करना है। ये देखें, ये अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इनको साफ़ किया, लेकिन ये फिर भी इतनी ज़्यादा वाइट होने की वजह से बिल्कुल ही मैट हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी सी अभी भी आपको जो है ना थोड़ी सी डस्टी सी नज़र आ रही होंगी, मतलब थोड़ी सी जो है ना वो मैली सी हुई हुई है। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप सिर्फ मैट फिनिशिंग हुई हुई है तो आप इसके ऊपर अगर गीला कपड़ा ही मारते हैं तो ये बिल्कुल चमक जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। ऑयल पेंट नहीं हुआ, ये मैट फिनिशिंग इसके ऊपर हुई हुई है, तो इस पर आप गीला कपड़ा मारें तो ये बिल्कुल चमक जाती है। जब बात हो रही थी कि हम लोगों ने कैसे डेकोरेट करना, तो शादी से पहले बस मेरा एक ही काम होता था कि मैं हर वक्त जो है वो पिक्चर सेंड करती रहती थी पिंटरेस्ट से उठा के कि यार मुझे ऐसा रूम चाहिए, मुझे वैसा रूम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं, आप तो सिर्फ जो है वो ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं तो बाद में ये होता है कि आपको ज़ाहिरी बात है हर चीज़ को देख के सोच समझ के करना पड़ता है सब कुछ। और लाजमी सी बात है जो घरेलू औरतें होती हैं या जिनको इन चीज़ों के बारे में समझ होती है वो लाजमी सी बात है ऐसे तो नहीं कर सकती कि अपने बजट को टोटली आउट करके सबसे पहले आप जो है वो रूम की डेकोर शुरू कर दें, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें और आप रूम के डेकोर पर जो है वो खाली आपका फोकस्ड हो जाए। तो ऐसे नहीं होता, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है और हर चीज़ जो है वो पेशेंस के साथ जो है वो आती है। तो लैम्प्स की भी यही स्टोरी है कि हमारा सबसे पहला एम यही था कि हम लोगों को जो है वो चाहिए था कि हमने अपना रूम डेकोर करना है, हमने अपना ड्राइंग रूम सेट करना है, हमने अपना सब कुछ करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने अपनी एक एक चीज़ जो है वो हर मंथ, जैसे हमारी शादी को 8 मंथ्स हो गए, तो इन 8 मंथ्स में हमने जो है वो अपनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली हैं। फिर क्यों ना आप लोगों के लिए जो है वो बेड पर बैठकर एक और एंगल शूट कर लिया जाए। तो ये है जी मेरे बेड पर बैठकर यहाँ से एंगल, और ये जी डोर के ऊपर मेन रूम डोर के ऊपर जो है वो मैंने क्लॉक लगाई हुई है। क्लॉक जो है वो मैंने अपने जहेज़ की चीज़ों के साथ पहले ही भेज दी थी ताकि ये पहले ही लगा दें। मुझे बस यही था कि जब मैं जाऊँ तो सब कुछ जैसा मैं चाह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही सेट हुआ वो होना चाहिए, हर चीज़ हर जगह पर होनी चाहिए। तो वैसे वैसे मैंने गाइड किया था और यहाँ पर जो है वो मैंने क्लॉक लगवाई थी, क्योंकि आप जैसे ही आँख खोलते हैं तो आपको सबसे पहले टाइम देखना होता है। तो मोबाइल पर टाइम देखने से बेहतर है कि आपकी पहली नज़र जो है वो जिस चीज़ पर पड़े वो इसी जगह पर पड़नी थी, और इसी जगह पर जो है वो मैंने क्लॉक लगवाई थी। और इसीलिए क्लॉक जो है वो मैंने अपनी सारी चीज़ों के साथ पहले भेज दी थी। लोगों की शादी को 5-5 6-6 साल हो जाते हैं, लोग अपना रूम बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं करते, जिस हाल में होते हैं उसी हाल में बैठे रहते हैं और उसी हाल में जो है वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आपकी जो घर है ना वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है, यानी आपकी जो है वो नेचर और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। अगर आप लोगों ने घर साफ़ रखा हुआ तो इससे पता चलता है कि यार जो आने वाली औरत है वो कितनी ज़्यादा जो है वो सुगड़ है, या कितनी ज़्यादा जो है वो पीछे से जो है ना मतलब उसकी अच्छी वो की गई है, मतलब इस चीज़ को मैं क्या कहूँ, ट्यूनिंग की गई है, या उसको समझा सिखाकर या घरेलू तरीके सिखाकर भेजा गया है। एंगल से भी जो है मैंने कहा रूम की आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी हमारी पिक्चर वॉल। पिक्चर वॉल अभी आपको थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी क्योंकि इन फ्यूचर के लिए हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है कि अभी हमें और भी पिक्चर्स उसके अंदर ऐड करनी है। तो जैसे जैसे हमारी मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं उसी तरीके से हम हर मोमेंट को जो है वो कैप्चर कर कर यहाँ पर जो है वो अपनी एक एक पिक्चर को जो है वो लगाते जाएंगे साथ साथ फ्रेम करवा के।
तो इस तरीके से जो है यहाँ की लुक है। और इसके बाद आ जाती है मेरी ड्रेसिंग, और ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल। और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही मैंने जो है एक प्लांट रखा हुआ है। अच्छा, मेरा दिल था कि इंडोर प्लांट जो है वो यहाँ पर ऐड करूँ, लेकिन मसला यही होता है कि इंडोर प्लांट का जो है वो ज़ाहिर बात है पानी तो उसके अंदर फिर भी देना पड़ता है, फिर कारपेट ख़राब होता है, बेशक उसके नीचे आप जो भी कुछ रख लें, लेकिन फिर भी वो चीज़ बड़ी जो है ना एक अजीब सी मैसी सी लगती है। तो इस वजह से उस्मान ने मुझे सजेस्ट किया कि हम यहाँ पर जो है वो एक आर्टिफिशियल प्लांट इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है। ये है मेरी ड्रेसिंग की ओवरऑल लुक। ड्रेसिंग मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनवाई थी, गोल्ड के साथ इसकी जो है वो आउटलाइन करवाई थी, और बिल्कुल सिंपल और गोल्ड में जो है वो इसके हैंडल्स लगवाए हुए हैं। और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो मैंने अपनी सारी डेली यूज़ की जो है वो एसेंशियल्स रखी हुई हैं। तो बस ये है मेरी ड्रेसिंग की ओवरऑल लुक। और ये हैं जी मेरी रूम चेयर्स, और ये है मेरा LED पैनल, और इसके ऊपर है जी मेरा AC। ठीक, एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद इसके नीचे जो है वो मैंने इस तरीके से उस्मान से कहकर LED का पैनल बनवाया था। और यहाँ पर जो है, अच्छा ये नहीं कि सेटिंग मैंने आकर की थी, सेटिंग जब मैं आई थी तो हुई भी थी। बात ये है कि मैंने वीडियो कॉल पर सिर्फ उस्मान को गाइडेंस दी थी कि आपने इस जगह पर ये रखवाना है, उस जगह पर ये रखवाना है, और इस तरीके से करके मेरे रूम की सेटिंग करवानी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी रूम चेयर्स रखवाई थी, और इसके साथ कॉफ़ी टेबल है, और कॉफ़ी टेबल के ऊपर बस मैंने सिंपल सी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके ऊपर रिमोट है, मेरा वाईफाई का जो है वो वाईफाई की डिवाइस पड़ी हुई है, और एक छोटा सा डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है। बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट सा रूम है, कोई इतना ख़ास रूम नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए मेरा ड्रीम रूम है। और मेरी कंफर्ट जोन जिसको आप कह सकते हैं, ये वो है। ये है जी उस्मान की साइड टेबल, और वो है मेरी साइड टेबल। अब मैं आपको देती हूँ एक ओवरऑल बिल्कुल कॉर्नर से लुक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है जी मेरा LED पैनल, उसके बाद आती हैं मेरी रूम चेयर्स, ये है ड्रेसिंग टेबल, ये है 2 विंडोज़, वो है मेरी फ्रेम वॉल, और ये है जी मेरा बेड एरिया, और उस साइड पर है जी मेरा वॉशरूम। और यहाँ हो जाता है मेरा ये ड्रीम रूम ख़त्म। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि एक रग जो है वो डालूँ, बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पर। लेकिन फिर मैं यही कहती हूँ कि जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर उस टाइम आपका दिल चाहता है सब कुछ उठा के फेंक दें आप। अभी तो खैर विंटर स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जब समर्स आते हैं तो फिर उस टाइम आपको हर चीज़ जहर लग रही होती है। तो इस वजह से मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रही कि मुझे और इसमें क्या एडिशन करनी चाहिए। अगर मुझे कुछ एडिशन करनी चाहिए अपने रूम में या डिकोर में कुछ और ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। और बस मैं इन पर यही कहूँगी कि माशाल्लाह लाजमी कहिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि जब भी आप मतलब जो न्यूली ब्राइड्स हैं या ब्राइड टू बीज़ हैं, जल्दबाजी नहीं करें। हर चीज़ अपने वक्त के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। और बस ये है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ आप लोगों को चलना पड़ता है, हर चीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाती है। यकीन माने शादी के बाद जो है बस हमने ये सोचा था कि अभी हमने सिर्फ अपने जो है ना वो हाउस डिकोर पर सारी तवज्जो देनी है। उसके बाद क्योंकि पता है आपको ज़िंदगी चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो अभी जो टाइम है हमारे पास, वो हमारे पास स्पेयर टाइम है। तो इस टाइम पर जो है ना हमें सिर्फ अपने हाउस डिकोर पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, अपना घर बनाने पर, घर को खूबसूरत बनाने पर। फर्नीचर तो मैं फिर वही बात करूँगी कि माँ बाप दे देते हैं, लेकिन रखने का तरीका, सलीका और कमरे को साफ़ रखना भी इंसान को आना चाहिए। हर चीज़ की डस्टिंग हुई हुई, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो, ताकि जब कोई मेहमान आए तो आपको भागना दौड़ना ना पड़े कि ये क्या हाल बना हुआ है। तो इसके बाद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की तरफ चलेंगे। अभी हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हमने अपना हाउस डेकोर करना है। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी हमारा ड्राइंग रूम सेट करना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो बाहर के गेस्ट आते हैं वो तो ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं, तो उनके लिए हमें ड्राइंग रूम सेट करना था। सेकेंड स्टेप हमारा था कि हमें अपना जो है वो रूम डेकोरेट करना था। अब हमारा स्टेप है हमने अपना लाउंज डेकोरेट करना है। किचन भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। तो बस यही चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके और एक दूसरे के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलने पर जो है ना आपके तमाम तर काम आसान हो जाते हैं। और शादीशुदा ज़िंदगी और मतलब एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का यही है कि अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजारनी है तो आप अपने जो पार्टनर हैं उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करें और डिस्कस करके जो है वो बेहतरीन टाइम का वेट करें। और जब वो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह आपके तमाम काम हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है वो मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को मेरा रूम टूर पसंद आया हो और अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत हो तो लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। पता नहीं आज मैंने एक बात को 100 दफ़ा कह दिया है, तो बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।